वन्दितु सब्बसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते ओच्चामि समये पाहुड मिनमो सुदकेवली बणिदम् नमः समय साराय क्या हुआ था? स्वानुभूत्या इधर देखो, स्त्री का कपड़ा कितना नमस्ते लाया? कितना लाया? भावाय भावा सर्वभावान्तरशिदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशताम्। ग्रंथाधिराज समयसार जी परमागम का स्वाध्याय चल रहा है। गाथा 11 नंबर की गाथा चल रही है, पेज नंबर 22 और 23। एक बार हम रिवीजन कर लेंगे कि पहली गाथा में आचार्य क्या कर रहे हैं कि सब जो कार्य सिद्ध है सभी सिद्ध भगवंतों को नमस्कार कर रहे हैं मंगलाचरण में। वे कौन सी गति को प्राप्त हुए? ध्रुव, अचल, अनुपम, इन तीन विशेषणों से युक्त ऐसी गति को प्राप्त हुए सर्व सिद्धों को नमस्कार करके शुद्ध केवलियों द्वारा कथित यह समय सार नामक प्रावृत ग्रंथ का कहने का उन्होंने प्रारंभ किया, आचार्य कुंद कुंद ने पहली गाथा में। तो उसके बाद में अभी समय मतलब क्या? समय मतलब जीव नाम का पदार्थ। समय सार मतलब क्या? द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म रहित जो शुद्धात्मा है, वो जो जीव नामक पदार्थ है, उसको समय सार कहा यहाँ पर। तो वो समय कैसा है? जो जीव दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित हो रहा है उसे निश्चय से स्व समय जानो, और जो जीव पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित है उसे पर समय जानो। इसलिए उन्होंने स्व समय और पर समय समझाया। जो कुंतु जीव। जी, जी। ये परसों में थोड़ा समझाइए ना, एक थोड़ा सा। ये अपने ये अपने जो स्वरूप में, अपने ये- जो स्वरूप में है दर्शन ज्ञान चरित्र, अपना जो स्वरूप है ना, अपने स्वभाव में जो स्थित है वो स्व समय है। अपने हम्म। स्वभाव से जो बाहर गया वो पर समय है। अच्छा अच्छा, ठीक। अपने जो अपने स्वभाव में है, अपना जो ओरिजिनल नेचर है स्वभाव में, स्वरूप में, वो है हम्म। स्व समय। अपने स्वभाव से जो बाहर है, जिसका उपयोग हम्म। बाहर जा रहा है, वो पर समय में है। पर समय मतलब अच्छा। क्या है? उद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित है, वो पर समय है। हम्म। ठीक है। अभी ये समझाने के बाद में फिर एक प्रश्न उठता है कि ये वो स्व समय पर समय थोड़ी होता है। वो तो एकत्व निश्चय को प्राप्त जो समय है वह लोक में सब जगह सुंदर है। देखो, द्रव्य दो थोड़ी होता है, एक ही तो होता है, अपने अपने में ही रहता है, वो अपने से बाहर कभी जाता नहीं है। द्रव्य अपने गुण और पर्याय में ही रहता है, ऐसा स्व समय पर समय करके ऐसा दो नहीं होता है। तो बताया कि द्रव्य अपने एकत्व निश्चय को प्राप्त जो समय वह लोक में सब जगह सुंदर है। जो भी विभाव अवस्था में जो है ना, वो दुखी होता है। तो इसलिए एकत्व ही सुंदर है। द्रव्य अपने गुण पर्याय में ही रहता है, अपने से बाहर कभी जाता नहीं है। वो एक ज्ञायक, मतलब एक आत्मा अपने अपने अंदर ही रहता है। मतलब एक, क्या बता रहे हैं यहाँ पे? एकत्व पूर्वक देखो। अपने स्वभाव ही रहता है। हाँ देखो यहाँ पे क्या बता रहे? अपने गुण पर्याय को प्राप्त होकर जो परिणमन करता है वो सो समय है। तो अपने अपने में ही रहता है, वो अपने से बाहर कभी जाता नहीं है। द्रव्य अपने गुण हम्म। पर्याय में ही बसता है, अपने से बाहर कभी जाता नहीं है। तो यहाँ पे उन्होंने क्लियरिटी किया तीसरी गाथा में। जीव नामक वस्तु को पदार्थ कहा है। जीव इस प्रकार अक्षरों को समूह पद है, और उस पद से जो द्रव्य रूप अनेकांत स्वरूपता निश्चित ही हो जाए पदार्थ है। जीव पदार्थ कैसा है? उत्पाद वे द्रव्यमयी सत्ता रूप है, दर्शन ज्ञानमयी चेतना स्वरूप है, अनंत धर्म स्वरूप द्रव्य है। द्रव्य होने से वस्तु है, गुण पर्यायमान है, उसका स्व पर प्रकाशक ज्ञान अनेकार रूप एक है। और वह जीव पदार्थ आकाश आदि से भिन्न असाधारण चैतन्य गुण रूप है, तथा अन्य द्रव्यों के साथ एक क्षेत्र में रहने पर भी अपने स्वरूप को नहीं छोड़ता है। ऐसा जीव नामक पदार्थ समय है। जब वह अपने स्व स्वभाव में स्थित हो तब स्व समय,
और पर स्वभाव में राग द्वेष मोह रूप होकर वो पर समय, यहाँ पे लिखा देखिए। यहाँ पे पेज नंबर 10 पे भावार्थ में लिखा है, ये पर समय स्व समय जो आपने बताया था ना, उसके बारे में लिखा है भावार्थ में। जीव नामक पदार्थ समय है, जब वह अपने स्वभाव में स्थित हो तब स्व समय है। और पर स्वभाव में राग द्वेष रूप होकर रहे तब स्व पर समय है। आपने पूछा ना पर समय क्या है, जब वो मोह राग द्वेष करता है तो पर समय हो गया। जब अपना वीतराग स्वभाव में रहेगा तभी स्व समय। स्व समय पर समय, समझ में आया ना। अभी अभी हम पर समय में हैं अभी, क्योंकि हम मोह राग द्वेष कर रहे हैं ना अभी। ये मिथ्यात्व भी पर समय में आता है। तो अभी हम सब पर समय में। अपने स्व समय मतलब अपने स्वभाव में रहना, वही स्व समय है। जो हम्म। अरिहंत भगवान है और जो सिद्ध भगवान है वो सब अपने स्व समय में, अभी हम सभी पर समय में हैं। हम्म। तो इसके बाद में देखो, अभी आपने निश्चय से सर्व पदार्थ अपने अपने स्वभाव में स्थित रहते हुए भी शोभा पाते हैं, परंतु जीव नामक पदार्थ की अनादिकाल से पुद्गल कर्म के साथ निमित्त रूप बंद अवस्था है, उससे इस जीव में विसंवाद खड़ा होता है, अतः वह शोभा को प्राप्त नहीं होता है। इसलिए वास्तव में विचार किया जाए तो एकत्व ही सुंदर है, उससे यह जीव शोभा को प्राप्त होता है। जो कैसा बताया उन्होंने कि अभी जो पर समय में ना वो सुंदर नहीं है, उससे वो जीव दुखी हो रहा है अनादिकाल से। स्व समय में ही वो अपने आनंद में रह सकता है, अपने स्वभाव में, अपने सुख में रह सकता है। देखो क्या बोलते हैं, निश्चय से सर्व पदार्थ अपने अपने स्वभाव में स्थित रहते हुए ही शोभा पाते हैं, इसलिए बोला एकत्व ही सुंदर है लोक में। तो अपने में रहेगा तो वो सुंदर है। अपने से अगर वो राग द्वेष रूप परिणमन करेगा तो वो शोभा को प्राप्त नहीं होता है। वो विसंवाद खड़ा होता है, दुख खड़ा होता है, अज्ञान खड़ा होता है, वो जीव दुखी होता है। ठीक है। ये तीसरा गाथा अच्छा बता रहा है। अभी चौथी गाथा में क्या बता रहे हैं, सर्व लोगों को काम भोग बंध की कथा तो सुनने में आ गई है, परिचय में भी आ गई है और अनुभव में भी आ गई है, इसलिए सुलभ है। किंतु भिन्न आत्मा का एकत्व होना कभी न तो सुना है, न परिचय में आया है और न अनुभव में आया है, इसलिए एक वह सुलभ नहीं है। क्या बता रहे हैं कि सभी सर्वलोक को क्या पसंद है, काम भोग बंध की कथा ही सुनने में आई है, वही परिचय में आई परिचय। है और अनुभव में आई है, इसलिए सुलभ है, सबको वो सुलभ लगती है काम भोग बंध की कथा। और एकत्व जो विभक्त जो आत्मा है ना, सबसे जो भिन्न आत्मा है ना, उससे के साथ एकत्व होना न तो कभी सुना है, न परिचय में आया, न अनुभव में आया, इसलिए वह सुलभ नहीं है। इसकी भावार्थ में भी लिखा है देखो, इस लोक में समस्त जीव संसार रूपी चक्र पर चढ़कर पांच पंच परावर्तन रूप भ्रमण करते हैं। इस संसार को क्या बोला, चक्र बोला। ये हम्म। संसार कैसा है, ये लोक में समस्त जीव संसार रूपी चक्र पर चढ़कर पंच पंच परावर्तन रूप भ्रमण कर रहे हैं, हम्म। भ्रमण करते हैं। ये संसार चक्र में कैसा है, पंच परावर्तन है। वो ऐसा 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 ऐसा, ऐसा परिभ्रमण कर रहा है, ऐसा पंच परावर्तन में। ये चक्र है, संसार चक्र। वहां उन्हें मोह कर्मोदय रूपी पिशाच के द्वारा जोता जाता है। ये मोह कर्म रूपी जो पिशाच है ना, वो क्या करता है, जैसे बैलों को जोतते हैं ना, वैसा ही पिशाच है ना, मोह कर्म उदय रूपी पिशाच उसके द्वारा जोता जाता है। इसलिए वे विषयों की तृष्णा रूपी दाह से पीड़ित है। वो क्या करते हैं, ये जीव क्या करता है, विषयों की तरफ तृष्णा करता है, तृष्णा से विषयों की तरफ भागता है। अभी उसको एक हम्म। इंद्रिय मिले तो एक इंद्रिय का विषय करता है, दो इंद्रिय मिला तो दो इंद्रिय के पीछे भागता है, तीन मिला तो तीन के पीछे भागता है, चार मिला तो चार मिलता है। अभी हम कैसे, पांच इंद्रिय और मन है तो डटे हम लोग, एकदम टूट पड़ते हैं हम लोग विषय के पीछे। मतलब ये सुसाइड है पूरा। ये जो हम टूट पड़ते हैं ना विषयों के ऊपर, ये सुसाइड है हमारा। यही हम्म। तो जन्म मरण चक्र होता है ना वहां से, जैसे हम टूट पड़े। अभी हम कैसे एकदम संसार में कैसे सभी जीव टूट पड़े विषयों के ऊपर। आंख का विषय का भी भोग लो, कान का विषय भी भोग लो, जीभ का विषय भी भोग लो, स्पर्श इंद्रिय का विषय भी भोग लो, मन का विषय भी भोग लो। तो विषय भोगते जा रहे हैं, और ये पिशाच क्या कर रहा है, ये बैल की भांति जोत रहा है हमको। ये चक्र में संसार पंच परावर्तन में क्या करवा रहा है, जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण करवा रहा है। उस दाह का इलाज उपाय इंद्रियों के रूपादि विषयों को जानकर उनकी ओर दौड़ते हैं। अभी क्या लग रहा है, मुझे तृष्णा हो रही ना, हम क्या सोच रहे हैं, तृष्णा का
मैं इच्छा कैसे पूरी करूं, तृष्णा जो इच्छा है उसकी पूर्ति कैसे करूं। उसको लग रहा है कि मैं ये भोग लूंगा तो मेरी इच्छा चल पूरी हो जाएगी, ऐसा मान रहा है जीव। उसको लग रहा हम्म। है मैं इच्छा भोग लूं तो मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। उसको मालूम ही नहीं है कि वो अग्नि में घी डालने से अग्नि भड़केगी कि अग्नि शांत होने वाली है। वो घी भड़केगी। डालने का काम कर रहा है, जैसे जैसे भोगेगा वैसे वैसे अग्नि और प्रज्वलित होने वाली है। भड़केगी। ये जीव को समझ में नहीं आ रहा है। वो भोगते जा रहा है और तृष्णा बढ़ रही है, भोगते जा रहा है और तृष्णा बढ़ रही है। आप देखो आग में घी डाल के देखो, जितना घी डालोगे उतना आग भड़केगी। अभी हम भी है ना, ये विषयों की इच्छा जितनी पूर्ति करते जाएंगे उतना आग बढ़ते, ये तृष्णा बढ़ती जाएगी, इच्छा खत्म नहीं होगी। तथा वो और हम क्या करते हैं, तथा परस्पर भी विषयों का ही उपदेश करते हैं। हम वो परस्पर जो बात करते हैं ना, हमारी बात क्या होती है, देखो आपने उधर खाना खा के आए क्या रेस्टोरेंट में, इधर आप जाके आए क्या, उधर घूम के आए क्या, ये साड़ी आपने पहनी है क्या, ये जो नया डिजाइन का आया ये आपने पहना है क्या, ये भोगा है क्या आपने। भोग के बारे में ही बात करते हैं हम। ये टेस्ट किया क्या, ये खरीदा क्या, ये भोगा क्या, उसको स्पर्श किया क्या, इधर आप आंखों का इधर जाके देख के आए क्या, उधर जाके देख के आए क्या, ये सुना है क्या म्यूजिक आपने, ये गाना सुना है क्या, ये मूवी देखी है क्या, ये आपने ये मैरिज अटेंड किया क्या, ये वेडिंग अटेंड किया क्या, ये नया लेटेस्ट डिजाइन आया ये देखा क्या आपने, लेटेस्ट फैशन आया वो सुना है क्या आपने। तो हम क्या करते हैं, पूरा दिन इसका उपदेश भी करते हैं, इसका आचार्यत्व करते हैं, ऐसा बात आया है। इस प्रकार काम तथा भोग की कथा तो अनंत बार सुनिए। हम क्या करें, आज नए से नहीं सुन रहे, खाना पीना भोगना, ये आज नए से नहीं सुन रहे, अनादि काल से यही सुन रहे हैं। परिचय में भी बिल्कुल। प्राप्त की और उसी का अनुभव किया, इसलिए वो सुलभ है, बहुत इजी है हमारे लिए। पांच इंद्रियों का विषय भोग करना बहुत इजी है, यही तो किया हमने अनादिकाल से, और क्या किया। हमें ना जितना हमारी जरूरत है तो उतना ही करना, विषय के उतना कर सकते हैं ना। हाँ देखिए, जितना आप विषय करेंगे ना, वो उतना आपको कर्म का बंध होगा। मगर अभी कोशिश करो अपने पास आने के लिए, एकदम तो नहीं होगा आने के हम्म, लिए, वो धीरे नहीं धीरे होगा। धीरे अपने पास जैसे आएंगे वैसा छूटेगा वो। अभी हम्म। अपने पास आने का हमको मार्ग नहीं मिला ना, इसीलिए यही बता रहे हैं यहाँ पर। किंतु सर्व परद्रव्यों से भिन्न एक चैतन्य चमत्कार स्वरूप अपनी आत्मा की कथा का ज्ञान अपने को तो अपने से कभी नहीं हुआ, और जिन्हें वह ज्ञान है, ज्ञान हुआ है, उनके कभी सेवा नहीं की, इसलिए उनकी उसकी कथा न तो कभी सुनी, न उसका परिचय किया, और न उसका और अनुभव किया, इसलिए उनकी प्राप्ति सुलभ नहीं दुर्लभ है। अभी देखो, अभी हमको मालूम ही नहीं कि अपनी आत्मा के पास कैसे आना है, अपनी आत्मा कौन है, हम्म। मालूम ही नहीं तो हम कैसे आएंगे। हम्म। हैंड रेस किया है किसी ने, आपका नाम नहीं लिखा हुआ है ऊपर जी, मीनाक्षी जी, हाँ। नहीं, और किसी ने हैंड रेस किया है, नाम नहीं लिखा हुआ था, आईफोन लिखा हुआ था जी। ठीक है, अभी ये क्या बता रहे हैं यहाँ पर, अनादिकाल से जीव ने कभी इसने आत्मा की बात सुनी नहीं है, अनुभव भी नहीं किया, परिचय भी नहीं किया। और इसको एक ही चीज मालूम है कि पैदा होना, शरीर को मैं मानना, और खाना खाना रोज, और बच्चे को शादी करना, बच्चों को बड़ा करना, बूढ़े होना और मर जाना, यही हमको हमको सीखने में आया अभी तक। खाना खाना, पांच इंद्रियों का विषय भोग करना है, देखने का, सुनने का, करने का। ये सब क्यों मिला था पांच इंद्रिय हमको, मोक्ष के लिए मिला था। ये पांच इंद्रिय हमको क्यों मिला, मन क्यों मिला, संगी पंचेंद्रिय को ही सम्यक दर्शन होता है। कारण क्या, कि संगी पंचेंद्रिय अपना हित का सोच सकता है, मगर हमने क्या किया, अपना हित का नहीं सोचा हमने। हमने क्या किया, पांच इंद्रियों का विषय भोग करने में हमारा समय गंवा दिया, क्योंकि हमको मालूम ही नहीं कि हम किस लिए जन्म लिया, मैं कौन हूं यही मालूम नहीं है। तो जिनवाणी से हमको अभी मालूम पड़ा कि मैं कौन हूँ। अभी जब मुझे मेरा पता चला, तब मैं अपने स्वभाव की तरफ जाऊंगा, तभी मुझे उधर पंच इंद्रिय विषय भोग करने का इच्छा नहीं होगा। हम्म। इधर मैं जाऊंगा तो इच्छा नहीं होगा, अगर मैं उधर इच्छा बंद करूँ तो इच्छा बंद नहीं होगी। ये ग्रहण पूर्वक त्याग है, अपनी आत्मा को ग्रहण करो, तो वो जो छूटेगा। आपको देखो, हीरा मिलेगा तो ग्लास छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे आप। पहले ग्लास छोड़ेंगे। वाला डायमंड लेके बैठे थे आप, और जब आपको ओरिजिनल हीरा मिला तो ग्लास वाला डायमंड छोड़ना पड़ेगा कि छूटेगा। छूटेगा। मस्त एकदम ग्लास वाले अच्छे अच्छे डायमंड शाइनिंग वाले बहुत सारे पेटी भर के रखे आप। ठीक है, और हम्म। जब आपने ओरिजिनल हीरा देखा तो मालूम पड़ा, अरे तो मैं तो ग्लास का लेके बैठी थी करके।
तो ओरिजिनल हीरा मिलने के बाद में उसको संभालेंगे कि ग्लास को संभालेंगे? तो छूटा के छोड़ना पड़ा आपको। छूटा। हाँ, तो ज्ञानी की दृष्टि है ना उस भगवान आत्मा के स्वभाव के ऊपर जब जाती है, तभी उसके पास ये डुप्लीकेट जो डायमंड है वो छूट जाते हैं। उनको मालूम है कि कोई दम नहीं है बात में, ये खाना पीना उसमें कुछ दम नहीं है, कुछ होता नहीं है, सुख होता नहीं है उसमें, मालूम पड़ जाता है। वो मिथ्यात्व का भांडा फूट जाता है। पहले मिथ्यात्व कंफ्यूज करा रहा था हमको, देखो इधर सुख है। हम बोलते भी मिथ्यात्व से कि देखो मैंने आज सब खाया, मेरे को आनंद तो नहीं आया। वो बोलते आप चिंता मत करो, और एक नई डिश खिलाऊंगा आपको करके। फिर वो आशा बनाए रखता है जीव को। जीव को मालूम है कि अभी तक उसको सुख मिला नहीं है, मगर मिथ्यात्व क्या करता है, उसको अभी भी उसको होप्स रखता है कि देखो अभी भी सुख मिलेगा आपको करके। तो वो एक आशा बनाए रखता है, झूठी आशा बना के रखता है कि देखो अभी सुख मिलेगा, अभी सुख मिलेगा, अभी और खाना खिलाता हूँ आपको, और मजा कराता हूँ, और मजा कराता हूँ। कराता भी है मगर वो मजा नहीं है, उसको समझ में भी आता है जीव को, अरे नहीं मिला करके। अंदर से मालूम पड़ता है जीव को खाली का खाली है करके, सबको मालूम पड़ता है। आप कितना भी घूम के आ जाओ ना, अंदर से आपको ही मालूम है कि आपने क्या मैं देख के आया करके, क्या कुछ नहीं मिला। सबको मालूम है। कितना भी बड़े से बड़ा रेस्टोरेंट में जाके आओ, अंदर आपको पता रहेगा कि आप खाली है करके, उसी टाइम में मालूम पड़ेगा आपको। आपको अंदर से पता चलेगा कि सेटिस्फेक्शन नहीं मिला है। उन लोगों के लिए आप हंस के बात करते हो, और अपना एक मान कषाय के कारण आप बोलते हैं बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। अंदर से आपको भी पता है, सबको पता है कि अपने कितना खालीपन रहता है, क्योंकि वहां पे कुछ है ही नहीं तो मिलेगा कहाँ से आपको। तो इस संसार में जीव क्या कर रहा है, सभी लोग अपने को सुखी मान रहे हैं मगर सुखी है नहीं। और जो दुखी मान रहे हैं वो तो फैक्ट है, वो दुखी है ही है वो तो। जो अभी अपने आप को सुखी भी मान रहे हैं ना, वो सुखी नहीं है। किंतु सर्व पर द्रव्यों से भिन्न एक चैतन्य चमत्कार स्वरूप अपने आत्मा की कथा का ज्ञान अपने को तो अपने से कभी नहीं हुआ, और जिन्हें वह ज्ञान हुआ है उनकी कभी सेवा नहीं की। इसलिए उसकी कथा न तो कभी सुनी, न उसका परिचय किया, और न उसका अनुभव किया। इसलिए उनकी प्राप्ति सुलभ नहीं दुर्लभ है। ये समझ में आया? चौथी गाथा का पांचवी गाथा, चौथी गाथा। अभी ये तो समझ में आ गया कि मैंने उस भगवान आत्मा को जाना नहीं, और मैंने मेरा उसको परिचय भी नहीं किया। तभी आचार्य पांचवी गाथा में कहते हैं कि मैं उस एकत्व विभक्त आत्मा को मैं अपने निज वैभव से दिखाता हूँ। तो वो प्रतिज्ञा करते हैं आचार्य पांचवी गाथा में कि देखो मैं अपने निज वैभव से मैं उस आत्मा को दिखाऊंगा आपको करके। तो छठी गाथा में आचार्य हमको वो भगवान आत्मा दिखाते हैं। अभी पांचवी गाथा में उन्होंने आचार्य ने क्या कहा कि मैं अपने निज वैभव से दिखाता हूँ। तो यहाँ पे भावार्थ में लिखा है कि आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, पर और अपर गुरु का उपदेश, और स्व संवेदन, यूं चार प्रकार से उत्पन्न हुए अपने ज्ञान के वैभव से एकत्व विभक्त शुद्ध आत्मा का स्वरूप दिखाते हैं। आचार्य कैसे दिखाते हैं स्वरूप को शुद्ध आत्मा का? अपने निज वैभव से। निज वैभव क्या है? आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, पर और अपर गुरु का उपदेश, और स्व संवेदन। वो बोलते हैं आचार्य कि आप ऐसा स्वीकार नहीं करना है जो बताया जिनवाणी में, और जो आचार्यों ने बताया, जो जिन वाणी में आया है, और युक्तियों से आप उसको चेक करो, युक्ति लगाओ, दिमाग लगाओ, चेक करो। उसके बाद में आत्मा का स्वयं आत्मा का अनुभव करके उसको स्वीकार करो। बिना आत्मा का अनुभव किए स्वीकार आपको नहीं करना। ये आचार्य बताते हैं। वो क्या बोल रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ, दिखाता हूँ आत्मा को, मगर आपको अपने आत्मा का अनुभव स्वयं करके उसको स्वीकार करना है। मैं अवलंबन। दिखाया करके विश्वास नहीं करना है। आपको क्या करना है? स्वयं उसका अनुभव करके उसको स्वीकार करना है आत्मा को। तो ये आचार्य बोलते हैं कि आप परीक्षा पूर्वक स्वीकार करो, ऐसे ही स्वीकार नहीं करना है। परीक्षा चार टाइप का उन्होंने बताया, क्या क्या परीक्षा करना। आगम का सेवन से करो परीक्षा। फिर आप क्या करो? युक्ति। युक्ति का अवलंबन लो, उसका परीक्षा करो। तीसरा क्या करो? पर अपर गुरु का, मतलब जो भगवान की वाणी है, जब तीर्थंकर भगवान थे केवल ज्ञानी, उसके बाद में गणधर, फिर उसके बाद में परंपरा से जो आचार्य होते आए बावलिंगी मुनि, उन सब का उपदेश से कंपेयर करो। फिर उसके बाद में खुद अनुभव करो। ये चारों चीजों से आप क्या करो, उसको परीक्षा करके उसको ग्रहण करो, स्वीकार करो, ऐसे ही नहीं करना। ठीक है? तो अभी उससे जी स्वस्थ संवेदन क्या मतलब? स्व संवेदन, स्व संवेदन मतलब आत्मा का अनुभव। ओके।
अभी देखो, आप रसगुल्ला का नाम सुनते हो ना? हाँ रसगुल्ला का नाम सुना आपने, जब आपने रसगुल्ला खाते हो तो खुद वेदन करते हो ना उसका, रसगुल्ला का। हाँ हाँ, उसको वेदन करते हो कि नहीं करते हो रसगुल्ला को? स्व करते हैं। संवेदन बोलते हैं उसको। हाँ तो वो वेदन आप आत्मा आत्मा का करेंगे, उसको बोलते हैं स्व संवेदन। जैसे रसगुल्ला का आपने अनुभव किया ना, रसगुल्ला को भोगा आपने रसगुल्ला को, हाँ इसी तरह आप आत्मा को भोगना है। हाँ, उसका आनंद आपको मिलेगा। आत्मा को जब भोगेंगे तभी निराकुल आनंद प्रकट होगा, आपको अतीन्द्रिय ज्ञान प्रकट होगा। अतीन्द्रिय ज्ञान से आप आत्मा को जानेंगे, उसका निर्विकल्प आत्मानुभूति होगी आपको। जी। फिर क्या क्या आचार्य ने छठी गाथा में, पांचवी गाथा में तो उन्होंने बताया कि मैं दिखाऊंगा भगवान आत्मा, शुद्धात्मा को दिखाऊंगा ये। तो छठी गाथा में उन्होंने बता भी दिया। क्या बताया उन्होंने छठी गाथा में? जो ज्ञायक भाव है वह अप्रमत्त भी नहीं और प्रमत्त भी नहीं, इस प्रकार इसे शुद्ध कहते हैं। और जो ज्ञायक रूप से ज्ञात हुआ वह तो वह ही है, अन्य कोई नहीं। वो भगवान आत्मा कैसा है? प्रमत्त भी नहीं, अप्रमत्त अब भी नहीं। वह कैसा है? शुद्ध कायिक का। हाँ, वह शुद्ध है, एक एक शुद्ध कायिक एक का। ज्ञायक रूप से है। वो कैसा है? अपना स्वभाव कैसा है? अपने से ही सिद्ध होने से, किसी से उत्पन्न हुआ न होने से, अनादि सत्ता रूप है, कभी विनाश को प्राप्त न होने से अनंत है, नित्य उद्योत रूप होने से क्षणिक नहीं है, और स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति है। ऐसा जो ज्ञायक एक भाव है वह संसार की अवस्था में अनादि बंध पर्याय की निरूपण से अपेक्षा से क्षीर नीर की भांति कर्म पुद्गलों के साथ एक रूप होने पर भी द्रव्य के स्वभाव की अपेक्षा से देखा जाए तो दुरंत दुष्ट कषाय चक्र के उदय की विचित्रता के वश से प्रवर्तमान जो पुण्य पाप को उत्पन्न करने वाले समस्त अनेक रूप शुभ अशुभ भाव उनके शुभ स्वभाव रूप परिणमित नहीं होता, इसलिए प्रमत्त भी नहीं है और अप्रमत्त भी नहीं है। वह समस्त अन्य द्रव्यों के भावों से भिन्न रूप से उपासित होता हुआ शुद्ध कहलाता है। देखो, अनादिकाल से जीव कैसा है? छह द्रव्यों के साथ में है, ठीक है? उद्गल के साथ में है और छह द्रव्यों के साथ में ही है, मगर कभी अपना स्वरूप नहीं छोड़ा वो एक ज्ञायक स्वभाव है। कभी प्रमत्त अप्रमत्त नहीं हुआ वो, रहता है पुद्गल के साथ में, विभाव अवस्था में भी है। अनादिकाल से जन्म मरण कर रहा है, निगोद में गया, नरक में गया, तिर्यंच गति में गया, सब जगह गया, मगर अपना स्वभाव को नहीं छोड़ा वो। हम्म, स्वभाव वैसा का वैसा है, बोलो कितनी बड़ी बात है। ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। अभी उस ज्ञायक स्वभाव के ऊपर दृष्टि करनी है हमारी। अभी हम इतने जन्म मरण कर चुके हैं, हमारा स्वभाव छोड़ा क्या हमने? कभी नहीं। कुत्ता बने, कभी बिल्ली बने, कभी निगोदिया बने, कभी झाड़ बने, कभी अग्नि बने, कभी वायु बने, कभी जल बने, कभी लट बने, कभी शेर बने, कभी चीता बने, कभी सांप बने, कभी सब चीज हम बन गए, मगर हमने हमारा स्वभाव छूटा हमारे से? नहीं छूटा। नहीं छूटा। नहीं छूटा ना? तो ये नहीं छूटा। इसलिए बोलते कि मैं प्रमत्त भी नहीं हूं और अप्रमत्त भी नहीं हूं। अवस्था बदली मेरी बराबर है, अवस्था अभी भी बदल रही है, आगे भी बदलेगी, मगर मैं अवस्था रूपी नहीं हूं, मैं तो कायम ऐसा का ऐसा ही हूं। अभी देखो, आप बचपन में थे, अभी भी है। आप बदले हो क्या अंदर से? आप तो वही है ना, आप थोड़ी बदले। नहीं इस बदले। शरीर की साइज बदली, आप थोड़ी बदले। तो आत्मा अनादिकाल से बदला नहीं है, आत्मा वैसा का वैसा ही है। उसका कुछ भी कम नहीं हुआ है, घटा नहीं कुछ भी, उसका कुछ नाश नहीं हुआ। ऐसा नहीं कि देखो बहुत पुराना हो गया आत्मा, अभी आत्मा को चेंज करना है। आत्मा पुराना नहीं, होता नहीं कभी। नहीं होता। अभी शरीर पुराना होता है तो शरीर को चेंज करना पड़ता है, आत्मा पुराना होता है तो आत्मा को चेंज नहीं करना पड़ता है। आत्मा कैसा है? नित्य उद्योत रूप रहता है, सदा सदा प्रकाशमान ज्योति है वो आत्मा। आत्मा कभी पुराना नहीं होता, नया 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 फ्रेश रहता है वो। अभी भी पूरा का पूरा फ्रेश है, अभी भी शुद्ध शुद्ध है है। ना। हाँ, प्योर है, प्योर 24 कैरेट का सोना है ना, वैसा है अभी भी स्वभाव से। उसके अंदर कुछ भी मैल अंदर नहीं गया।
प्योर फॉर्म में अभी भी, और भविष्य में भी प्योर फॉर्म में ही रहने वाला है। उस ज्ञायक स्वभाव को कुछ होने वाला नहीं है। इसी तरह छह द्रव्य भी अपने प्योर फॉर्म में ही रहेंगे, कभी वो अशुद्ध होने वाले नहीं, और सदा कायम रहने वाले हैं, किसी का नाश होने वाला नहीं है। समझ में आत्मा आया? अजर अमर है। हाँ, अजर अमर है, बराबर है। ना उसको बुढ़ापा आएगा, अजर मतलब जरा नहीं आएगा, अजर। बुढ़ापा नहीं आएगा बस, कभी, और हाँ, कभी वो मरेगा नहीं, कभी उसका कम ज्यादा शक्ति भी कम होने वाली नहीं उसकी कभी भी। अजर अमर है। तो अभी हमको क्या करना है, उस ज्ञायक स्वभाव के ऊपर दृष्टि करनी है। तो छठी हाँ, गाथा में यही बता रहे कि भाई आप प्रमत्त भी नहीं हो, अप्रमत्त भी नहीं हो, आप कैसे हो? नमस्ते। आप एक ज्ञायक भाव हो, उस पर दृष्टि करो। और वो अभी है हमारे में, मैं ही हूँ, और हम्म। दूसरा कोई नहीं, मैं ही तो हूँ। ये शरीर हम्म। का बात नहीं कर रहे। जो मैं हूँ, जो जानने वाला है, हम्म। वही तो ज्ञायक है। जो जान रहा है ना, जो अभी हम बात कर रहे हैं, जो जान रहा है, जो समझ रहा है, वही तो ज्ञायक स्वभाव है, और कोई सही। नहीं। उसको हमको जानने वाले को जानना है। बस। और एक भावार्थ में भी यहाँ पे लिखा है कि अशुद्धता परद्रव्य के संयोग से आती है। उसमें मूल द्रव्य तो अन्य द्रव्य रूप नहीं होता, मात्र परद्रव्य के निमित्त से अवस्था मलिन हो जाती है। देखो, अवस्था मलिन होती है, द्रव्य को मलिन नहीं हुआ है, ये हम्म। समझना है। परद्रव्य का संयोग हुआ है, उद्गल का संयोग हुआ है, मगर जो मूल द्रव्य है ना, वो अन्य रूप, अन्य द्रव्य रूप नहीं होता है। मात्र परद्रव्य के निमित्त से अवस्था मलिन हो जाती है। द्रव्य दृष्टि से तो द्रव्य जो है वही है, और पर्याय दृष्टि से देखा जाए तो मलिन ही दिखाई देता है। द्रव्य दृष्टि हम्म। से अगर आप देखेंगे तो वो जो स्वभाव है वो तो वही है, वो तो कभी कुछ उसको अशुद्धता हुई नहीं है, वो तो शुद्ध ही है, उसमें मलिनता नहीं हुई है। और मलिनता अगर आप पर्याय दृष्टि से देखेंगे तो द्रव्य मलिन ही दिखेगा आपको। इसी प्रकार आत्मा का स्वभाव ज्ञायकत्व मात्र है, और उसकी अवस्था पुद्गल कर्म के निमित्त से रागादि रूप मलिन है, वह पर्याय है। पर्याय दृष्टि से देखा जाए तो वह मलिन ही दिखाई देता है, और द्रव्य दृष्टि से देखा जाए तो ज्ञायकत्व तो ज्ञायकत्व ही है। यह कहीं जड़त्व हुआ नहीं। तो ये ज्ञायक स्वभाव, ज्ञायक स्वभाव ही है, ज्ञायकत्व ही है, कभी बदला नहीं हो द्रव्य दृष्टि से देखेंगे तो। मगर अगर पर्याय दृष्टि से देखेंगे तो अभी मोह राग द्वेष है, अभी मलिन अवस्था दिख रही है पर्याय में। मगर वो पर्याय कितने, ये पर्याय की उम्र कितनी है? एक समय की है। एक समय की पर्याय में मलिन अवस्था है, मगर वो जो द्रव्य है वो तो कभी बदला नहीं, अभी तक कभी जड़ नहीं हुआ। अभी पुद्गल के साथ में कांटेक्ट में आया है अभी, पुद्गल को देख के राग द्वेष हो रहा है, मगर पुद्गल रूप नहीं हुआ है वो। हम्म। अवस्था में राग द्वेष हो रहा है, और वो खुद पुद्गल रूप नहीं हुआ है। दोनों में अत्यंत अभाव है। हम्म। इसलिए वो जैसा है वैसे ही है, वह तो वही है, इसीलिए बताया। यहाँ द्रव्य दृष्टि को प्रदान करके कहा है, जो प्रमत्त अप्रमत्त के भेद है वे परद्रव्य के संयोग जनित पर्याय है। प्रमत्त अप्रमत्त क्यों होता है पर्याय? कि पर द्रव्य के संयोग जनित पर्याय है। यह अशुद्धता द्रव्य दृष्टि में गौण है, व्यवहार है, अभूतार्थ है, असत्यार्थ है, उपचार है। इसलिए इसको क्या कहा? व्यवहार कहा, अभूतार्थ का, असत्यार्थ का, उपचार का। द्रव्य दृष्टि शुद्ध है, अभेद है, निश्चय है, भूतार्थ है, सत्यार्थ है, परमार्थ है। इसलिए आत्मा ज्ञायक ही है, उसमें भेद नहीं है, इसलिए वह प्रमत्त अप्रमत्त नहीं है। नहीं। ज्ञायक नाम भी उसे ज्ञेय को जानने से दिया जाता है, क्योंकि ज्ञेय का प्रतिबिंब जब झलकता है तब ज्ञान में वैसा ही अनुभव होता है। तथापि उसे ज्ञेयकृत अशुद्धता नहीं है, क्योंकि जैसा ज्ञेय ज्ञान में प्रतिभासित हुआ वैसा ज्ञायक का ही अनुभव करने पर ज्ञायक ही है। देखो, चंद्रमा पानी के ऊपर गिरा तो पानी में चंद्रमा नहीं गया, पानी ही नहीं है गया। वो। इसी तरह अभी ये जो ज्ञायक है, जो जान रहा है ज्ञेयों को, जो जान रहा है वो ज्ञान ही है। सो ज्ञान। ज्ञान ज्ञान को ही जान रहा है, हम्म। वो कहीं अपने ज्ञान से बाहर नहीं गया है। ऐसे नहीं कि वो गेहूं के पास जैसा जाकर गे जैसा हो गया, नहीं, गेहूं के पास वो नहीं गया। वो ज्ञान इधर ही है, ज्ञायक में से उत्पन्न हुआ, और ज्ञान ज्ञान को ही जान रहा है। ज्ञान ने ही वो आकार बनाया, ज्ञेय का आकार बनाया।
तो ज्ञान ज्ञान को जान रहा है, ज्ञान ज्ञेय के पास गया नहीं, और ज्ञान ज्ञेय रूप हुआ नहीं। ज्ञान कभी उसको छुआ भी नहीं ज्ञेय को। हम्म। अभी देखो अग्नि है, अग्नि मिरर में दिख रही है, तो मिरर के अंदर गई क्या अग्नि? नहीं गई। नहीं। अग्नि बाहर ही है। और जो मिरर में अग्नि दिख रही है वो मिरर का ही प्रतिबिंब है, उसने मिरर का आकार ही, वो ग्लास ही है। हम्म। वो कोई अग्नि अंदर नहीं गई, प्रवेश नहीं हुआ। ऐसा ही ज्ञेय ज्ञान के अंदर कभी नहीं गया। ज्ञान ज्ञान में है, ज्ञेय ज्ञेय में है। इतना मस्त सिस्टमेटिक काम है। कोई किसी को छुआ भी नहीं है, सब अपने अपने में काम हो रहा है। अपने में हम्म। जानने का काम हो रहा है, और ज्ञेय का ज्ञेय में काम हो रहा है। तो कांटेक्ट हुआ ही नहीं। मगर मैंने क्या भूल कर दिया? जो ये मेरे में प्रतिबिंबित हो रहा है उसको मैं मान लिया। ये मेरी भूल हो हम्म। रही है, ये मेरी विभाव अवस्था, मेरी अज्ञानता है। यह जो मैं जानने वाला हूं सो मैं ही हूं, अन्य कोई नहीं। देखो, जो जानने में आ रहा है वो भी मैं ही हूँ, जो जानने वाला भी मैं ही हूँ, जिसके द्वारा जान रहा हूं वो भी मैं ही हूँ। समझ में आया आपको? देखो, मैं ज्ञान से जान रहा हूं, साधन भी मैं हूं। और मैं ये को जान रहा हूं ना, मगर वो आकार तो इधर ही बना ना ज्ञान में। तो मैं मुझे ही जान रहा हूं। और हम्म। किससे जान रहे हो? ज्ञान पर है, वो मेरी है। मेरी। मैंने, मेरी ज्ञान पर है, ऐसे मैंने मुझको ही जाना। हम्म। जानने वाला, जानने में आने वाला, और तो जिसके हर्ष, थ्रू मैं जान रहा हूं, सब मैं ही हूँ। नहीं। हर्ष ज्ञान को ही जान रहे, खुद को ही जान रहे हर्ष। हाँ हर्ष, जी, मगर अभी हर्ष समझ। मान्यता में क्या रखा है? कि देखो ये अच्छी है, ये बुरी है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये मेरा है, ये मेरा नहीं है, ऐसा मान रहे हैं। मैं किसको जान रहा हूँ? ज्ञान ज्ञान को ही जान रहा हूँ। हम्म। तो इतना सिंपल है। ये अगर समझ में आ जाता है ना, तो राग द्वेष नहीं होंगे। अभी आप जिसके ऊपर गुस्सा कर रहे हो ना, हम्म। वो जो जानने में आ रहा है वो आपके ज्ञान में जानने में आ रहा है, वो आपका ही ज्ञान है। वो उसके ऊपर गुस्सा करके क्या फायदा? देखो, यह जो मैं जानने वाला हूं सो मैं ही हूं, अन्य कोई नहीं। ऐसा अपने को अपना अभेद रूप अनुभव हुआ, तब इस जानने रूप क्रिया का कर्ता स्वयं ही है। और जिसे जाना हुआ कर्म भी स्वयं ही है, कर्ता भी स्वयं और कर्म भी स्वयं है, और कोई अन्य नहीं है। ऐसा एक ज्ञायकत्व मात्र स्वयं शुद्ध है। वो भी मैं शुद्ध ही हूं अभी भी। यह शुद्ध नहीं का विषय है। अन्य जो पर संयोग जनित भेद है वे सब भेद रूप अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय के विषय है। अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय भी शुद्ध द्रव्य की दृष्टि में परमार्थिक ही है। इसलिए व्यवहार नय ही है, ऐसा आशय समझना चाहिए। देखो क्या बता रहे, अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय भी शुद्ध द्रव्य द्रव्य की दृष्टि में पर्यायार्थिक ही है। इसलिए व्यवहार नहीं ही है, ऐसा आशय समझना चाहिए। ठीक है, अभी आगे पढ़ेंगे। देखिए, अभी ये समझ में आ गया, अप्रमत्त भी नहीं और प्रमत्त भी नहीं, आपको डिटेल में समझा दिया आज। हाँ, समझ गई। हम्म। और नेक्स्ट अभी क्या आ रहा है, आठवीं सातवीं गाथा में, कि ज्ञानी के चारित्र दर्शन ज्ञान या तीन भाव व्यवहार से कहे जाते हैं। निश्चय से ज्ञान भी नहीं, चारित्र भी नहीं, दर्शन भी नहीं, ज्ञानी तो एक ज्ञायक ही है। देखो, ज्ञानी एक ज्ञायक है, समझ में आ गया ना? उसमें भेद रूप भी आपको नहीं देखना है। क्योंकि जब आप भेद देखेंगे तो आत्मा का अनुभव नहीं होगा, आपको विकल्प आएगा, राग आएगा। पहले तो आपने छठी गाथा में क्या देखा? राग, पर्याय, पर्याय जो है ना, पर्याय मैं नहीं हूं, प्रमत्त भी नहीं, अप्रमत्त भी नहीं। यहाँ पे जो गुण के भेद है, मेरे गुण है, उसमें भी जो भेद है, भेद रूप में नहीं हूं। मैं एक अखंड अभेद आत्मा हूं। क्योंकि मैं भेद के ऊपर दृष्टि करूंगा तो मुझे राग द्वेष होंगे। भेद मतलब क्या? भेद मतलब टुकड़ा टुकड़ा, अलग अलग टुकड़ा। देखना, अलग अलग हाँ। देखना। अभी आपके पास अनंत गुण है, आपको एक एक गुण को देखते जाना, तो वो भेद हो गया ना। हम्म। आपको अनंत गुण को मिलकर एक अभेद देखना, एक अक्का पीस, अखंड। आधा आधा अखंड। आपको हम्म। खंड खंड करके नहीं देखना है। हम्म। आत्मा को खंड खंड कर देखेंगे तो आत्मा का अनुभव नहीं होगा। आपको एक आत्मा को देखना पड़ेगा, अखंड अभेद, पूरा एक, मैं एक आत्मा हूं करके, तभी अनुभव होगा आपको। हम्म। आपको खंड खंड करके देखेंगे तो अनुभव नहीं होगा। इसलिए सात्विक गाथा में क्या कहा, जो गुण भेद है वो भी मैं नहीं हूं। ठीक है। फिर तो फिर प्रश्न उठता है। हाँ जी। तो अगर
मतलब भेद ज्ञान करते हुए हम लोग बोलते हैं ना, ज्ञान से आत्मा पकड़ में आती है। मतलब कैसे, क्या बोल रहे हैं आप? आत्मा को अनुभव करने के लिए हम लोग बोलते हैं ना कि ज्ञान से पकड़ में आता है आत्मा, ज्ञान क्योंकि बहुत वो सूक्ष्म व्यवहार है। हो गया, वो ज्ञान तो भेद हो गया ना, आपको भेद से देखा आपने, मगर हाँ भेद को वही। छोड़ने से, भेद को छोड़कर अभेद में जाना पड़ेगा। अच्छा, तो भेद स्टार्टिंग में देखो, वो। भेद देखो, भेद से तो देखना ही पड़ेगा, भेद के अलावा आप जान नहीं पाएंगे आत्मा को। पहले आपने भेद से जान लिया, फिर अभेद के पास जाना पड़ेगा ना आपको, जानने के बाद में अभेद को पकड़ना पड़ेगा ना आपको। अच्छा, मतलब पहले स्टेप ये, फिर वो। पहले आपको देखो, अभी आप व्यवहार से जान लिया वो आत्मा कैसी है, आत्मा का देखो 6 द्रव्य है, उसको भी जान लिया आपने, पहले 7 तत्व थ्योरेटिक, जान हाँ लिया, मतलब थियरी में जान लिया, पूरा बरोबर। जान लिया, भेद रूप जान लिया, पूरा डिटेल में पूरा जान लिया, भेद करके जाना, मगर भेद में आत्मा पकड़ में नहीं आएगा। भेद को जानते ही भेद को छोड़कर अभेद के तरफ जाएंगे तो आपको आत्मा पकड़ में आएगी। निर्विकल्प अवस्था है वो। क्योंकि भेद से जब देखेंगे तभी विकल्प चल रहा है हमारा, कि आत्मा हाँ ऐसा है, बरोबर। आत्मा ऐसा है, आत्मा ऐसा है, आत्मा ऐसा है, नहीं, आत्मा। विकल्प ऐसे चल रहा है कि वो हम लोग सोचते हैं कि ये जानने वाला मैं हूँ, ये जान रहा हूँ, ये आत्मा ही है, मैं ही जान रहा ये हूँ, भी मैं ही जान विकल्प रहा है, हूँ। ये भी विकल्प है, विकल्प हाँ ये आएंगे, विकल्प है। विकल्प भी हम्म। आएंगे। मगर एक बार विकल्प से समझने के बाद में विकल्प छूट जाता है और आत्मा का अनुभव हो जाता है। विकल्प छूटकर निर्विकल्प अवस्था में आत्मा का अनुभव होता है। वो समय भी आएगा, मगर ये प्रोसेस में विकल्प आएंगे। आपको विकल्प आएंगे कि आत्मा ऐसा है, आत्मा अभेद है, आत्मा अखंड है, आत्मा शुद्ध है, आत्मा बुद्ध है, ऐसा सब विकल्प आएंगे। मगर जब अनुभव होगा तब ये विकल्प छूटकर सडन अनुभव हो जाएगा, आपको सडन होगा वो, होगा, यही प्रोसेस है। मगर विकल्प में नहीं होगा, विकल्प छूटेगा। ये निर्विकल्प अवस्था है आत्मा की। क्योंकि जब आप आत्मा में उपयोग लगाओगे ना, आत्मा हम्म। निर्विकल्प अकर्ता स्वभाव ही है, स्वभाव से। तो उधर अगर आपको उपयोग जब जाएगा उधर, वो भी निर्विकल्प हो जाएगा। इतनी शांति है वहां पर, इतनी शांति है, कुछ बोलेंगे ही नहीं आप, कुछ सोचेंगे भी नहीं। बस आनंद 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 आनंद, आनंद में डूब जाएंगे आप अंदर, मतलब। अभी देखो, पहले अभी रसगुल्ला बहुत टेस्टी लगा आपको, तो रसगुल्ला खाया आपने। अब जब इतना ज्यादा टेस्ट लगा तो आप डूब गए कि नहीं डूबे? थोड़ी एक सेकंड के लिए किसी से बात नहीं करेंगे आप। ये आपने नोटिस किया रहेगा कभी? जो आपका हम्म। फेवरेट डिश है कोई भी, तो आपको इतना ज्यादा टेस्ट लगा, उस समय में भी आप कोई सोचेंगे नहीं, देखो खाली उसका अनुभव रहेगा बस आपको। अरे हाँ 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 हाँ, हम्म। इतना मतलब कुछ एक टाइप का फील आएगा आपको उस समय। एक सेकंड के लिए तो आप कुछ नहीं सोचेंगे। आत्मा का भी जब अनुभव होता है ना, उस एक सेकंड का, उसमें से भी कम टाइम में होता है, तो उधर निर्विकल्प अवस्था रहेगी उस समय में। नहीं, अगर विकल्प आएगा तो वो आनंद नहीं भोगेंगे आप। अभी आप खा रहे हो, कोई डिस्टर्ब कर दिया आपको, तो आपको मजा नहीं आएगा इतना। हम बोलते हैं ना, हम्म। क्यों डिस्टर्ब कर रहा है भाई, मुझे इतना मस्त आनंद ले रहा था, मैं डिस्टर्ब कर दिया आके करके, वो आनंद ही चला जाता है, देखना आप। कोई एकदम टेस्टी फूड रहता है, बराबर अटेंशन दे के खाता रहता है, आनंद लेता रहता है, वहां जाके उससे बात कर देते ना, वो बोलता है क्यों डिस्टर्ब किया मुझे करके, इतना आनंद ले रहा था मैं। तो जब निर्विकल्प मतलब क्या, वहां पे डिस्टरबेंस नहीं रहता है, विकल्प नहीं रहता है। तो ये देखो, जो भावलिंगी मुनि है ना, छठे सातवें गुणस्थान में हर अंतर मुहूर्त में आत्मा का अनुभव करते हैं। बोलो अब कितना आनंद में रहेंगे वो चलते फिरते भी आत्मा का अनुभव करते हैं, भोजन करने के टाइम में भी। नींद सोना उनका, नींद कितना होता है मालूम है भावलिंगी मुनि का? पौना सेकंड एक दिन के अंदर, कितना? थोड़ा सेकंड। पौना सेकंड, बस सेकंड। 24 घंटे में। ओ। अगर अगर पौना सेकंड अगर क्रॉस हो गया तो वो भावलिंगी मुनि नहीं रहेगा, गिर रात को जाएगा। सोते ही नहीं है। पौना सोते ऐसे। सेकंड, पौना सेकंड नींद भावलिंगी मुनि का। फिर नहीं तो उनका क्या उनका करते हैं आप? काम ध्यान, ध्यान और ज्ञान, स्वाध्याय बैठ करना के। या प्रवचन देना या ध्यान करना। या तो आगम का लिखो, आगम लिखो, या आगम का पढ़ो, या फिर ध्यान करो। ध्यान और ज्ञान दो ही काम है मुनि का। ध्यान, ध्यान में रहते हैं पूरा टाइम, पूरा टाइम ध्यान, आत्मा का ध्यान, क्योंकि इतना वेदन हो रहा है उनको। देखो इधर हम रसगुल्ला का आनंद लेते तो डायबिटीज हो जाएगा, ठीक है। इधर ये मुनिराज आत्मा का ध्यान करते तो डायबिटीज जाता है उससे, तो सब रोग चला जाएगा। ये भव जन्म मरण का चक्र का नाश हो जाएगा, इतना वो ध्यान में जाते हैं। तो वो ध्यान, वो आनंद कितना अच्छा है। अपने आनंद में रहते, रमण करते, आत्मा का रमण करते, आत्मा में चरण करते, उसका नाम चारित्र है।
तो वो आनंद कैसा है, जितना आनंद ज्यादा करोगे उतना अपना रोग जाएगा। और इधर हम आनंद भोगने के लिए जाते हैं विषय कषाय का, तो रोग आ जाता है। जितना ज्यादा भोगते उतना रोग आता है। और इधर आनंद जितना लेते उतना रोग जाता है। बोलो, खाली शरीर का ही रोग नहीं जाता है, पूरा जन्म मरण चक्र का पूरा रोग चले जाता है, भव भव रोग चला जाता है। हम्म, तो ये आनंद लेना चाहिए कि ये आनंद लेना चाहिए? ये सड़ा हुआ आनंद है, ये आनंद भी नहीं है। हम्म, ये आनंद भी नहीं है। क्योंकि बाद में क्या होगा, वो रसगुल्ला खाया आपने, आनंद माना, फिर वो बाद में बोलेगा शुगर बढ़ गया, अभी आपका इंसुलिन लो। हम्म, वो आनंद थोड़ी है। बिल्कुल। तो आनंद कैसा है कि जो आनंद कभी खत्म नहीं होगा, जो आनंद ऐसा रहेगा कि शाश्वत रहेगा, जो जाएगा नहीं, और जिसके बाद में दुख नहीं आएगा वापस, उसको बोलते हैं आनंद। हम्म, अभी जो सुख के बाद में सुख दुख आता है, तो वो सुख थोड़ी खा रहा। आपको वो तलवार भेजी थी ना, शहद वाली तलवार, हम्म, ऐसा सुख है संसार का। अच्छा हम्म, लगता है मगर साथ में तलवार है, जीभ कटेगी हमारी। अच्छा मीठा लगता है मगर साथ में तलवार का कटिंग भी होता है। तो मीठा हम्म, जितना सुख लिया उसने, उससे ज्यादा तो कटने का खून का तकलीफ हुआ उसको, हम्म, उल्टा दुखी हुआ ना बाद में। तो ऐसा सुख है संसार का। तो क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि और प्रश्न उठता है कि अगर एक परमार्थ का ही उपदेश देना चाहिए तो व्यवहार किस लिए कहा है, ऐसा प्रश्न उठता है सातवीं गाथा में। सातवीं गाथा में क्या कहा कि ज्ञान अलग, दर्शन अलग, चारित्र अलग, ऐसा क्यों कहा? बिल्कुल। व्यवहार से कहा समझाने के लिए। मगर परमार्थ से तो एक आत्मा ही है। ठीक है। तो अभी यहाँ पे प्रश्न आता है कि फिर आप व्यवहार का उपदेश क्यों किया? तो उस प्रश्न का उत्तर में आठवीं गाथा में कहते हैं कि भी जैसे अनार्य जन को अनार्य भाषा के बिना किसी भी वस्तु का स्वरूप ग्रहण कराने के लिए कोई समर्थ नहीं है, उसी प्रकार व्यवहार के बिना परमार्थ का उपदेश देना अशक्य है। क्या बताया? व्यवहार के बिना परमार्थ का उपदेश देना अशक्य है, पॉसिबल नहीं है। व्यवहार से ही आप परमार्थ को समझा सकते हैं, और कोई आपके पास मार्ग नहीं है, व्यवहार से ही समझाना पड़ेगा। ये देखिए, ये जो पूरा श्रुत ज्ञान है ना, वो व्यवहार ही है पूरा। वो व्यवहार से समझा सकते हैं आप परमार्थ को। इसलिए वो एग्जाम्पल भी दिया कि अनार्य भाषा वाले को, अनार्य जन को अनार्य भाषा के बिना किसी भी वस्तु का स्वरूप ग्रहण करने के लिए कोई समर्थ नहीं है। अगर आप अनार्य भाषा वाला जो मनुष्य है उसको अनार्य भाषा में ही समझाना पड़ेगा। व्यवहार की भाषा वाला जीव है तो उसको व्यवहार की भाषा में ही समझाना पड़ेगा। उसको अगर आप निश्चय का बात करेंगे तो उसको समझ में नहीं आएगा। इसी तरह व्यवहार से, व्यवहार क्या हो गया? निश्चय का यानी परमार्थ का प्रतिपादक है। और ये निश्चय है वो प्रतिपाद्य है। व्यवहार क्या है? प्रतिपादक है निश्चय का, परमार्थ का प्रतिपादक है, ये आपको समझना है। अभी फिर क्या हो गया, फिर एक प्रश्न खड़ा हुआ। क्या बता रहे हैं? अगर व्यवहार नहीं परमार्थ का प्रतिपादक कैसे है? अब अभी वो समझाने के लिए नौवीं और दसवीं गाथा बनाई। उसमें क्या बता रहे हैं? जो जीव निश्चय से शुद्ध ज्ञान के द्वारा इस अनुभव गोचर केवल एक शुद्ध आत्मा को सन्मुख होकर जानता है, उससे उसे लोक को प्रगट जानने वाले ऋषीश्वर शुद्ध केवली कहते हैं। शुद्ध ज्ञान को जानता है उसे शुद्ध केवली कहते हैं, क्योंकि ज्ञान सब आत्मा ही है, इसलिए शुद्ध केवली है। देखो इसमें भावार्थ में समझेंगे। जो श्रुत ज्ञान से अभेद रूप ज्ञायक मात्र शुद्ध आत्मा को जानता है, वह श्रुत केवली है। यह तो परमार्थ निश्चय कथन है। और जो सर्व श्रुत ज्ञान को जानता है उसने भी ज्ञान को जानने से आत्मा को ही जाना है, क्योंकि जो ज्ञान है वह आत्मा ही है। इसलिए ज्ञान ज्ञानी के भेद को कहने वाला जो व्यवहार, उसने भी परमार्थ ही कहा है, अन्य कुछ भी नहीं कहा। और परमार्थ का विषय तो कथनचित वचन गोचर भी नहीं है, इसीलिए व्यवहार नहीं आत्मा को प्रकट रूप से कहता है, यही जानना चाहिए। देखो, व्यवहार से क्या हुआ, हमने परमार्थ को बताया, व्यवहार ने व्यवहार को परमार्थ को ही समझाया, ऐसा नहीं कि वो व्यवहार व्यवहार को समझाया। तो उद्देश्य एक ही हुआ, निश्चय ने का व्यवहार ने का। व्यवहार ने भी आत्मा को समझा रहा है, निश्चय ने भी आत्मा को ही समझा रहा है, व्यवहार ने भी आत्मा को ही समझाया। अभी नेक्स्ट है, और एक प्रश्न उठता है। देखो अभी अभी ये समझ में आ गया, व्यवहार भी आत्मा को ही समझा रहा है, इसका मतलब क्या हो गया? व्यवहार परमार्थ का प्रतिपादक हो गया। मतलब
परमार्थ को बताने वाला हो गया व्यवहार, इसलिए व्यवहार जरूरी है, मगर अनुसरण करने योग्य नहीं है, वो भी पता है यहाँ पर। व्यवहार को है ना अंगीकार नहीं करना चाहिए। अभी क्या है वो बता रहे हैं। यह प्रश्न उपस्थित होता है कि पहले यह कहा था कि व्यवहार को अंगीकार नहीं करना चाहिए, किंतु यदि वह परमार्थ को कहने वाला है तो ऐसे व्यवहार को क्यों अंगीकार नहीं करना चाहिए, ये प्रश्न उठा अभी। अभी व्यवहार का प्रतिपादक है तो ऐसे व्यवहार को क्यों हमको अंगीकार नहीं करना है, वो प्रश्न उठा। तो उसका उत्तर क्या हो गया, 11वीं गाथा में। इसलिए 11वीं गाथा बहुत महत्वपूर्ण है। 11वीं गाथा ये जैन शासन की प्राण है, प्राण। ये 11वीं गाथा जैन दर्शन का, जैन शासन का प्राण है, सार है। तो इसको समझना है। तो देखो अभी हम इसका स्वाध्याय करेंगे, इसका पाठ करेंगे अभी 11वीं गाथा का। व्यवहारो भूदत्तो भूदत्तो देशिदो दुसुद्दणवो भूदत्तमस्सिदो खलु सम्मादिट्टि हवदि जीवो। संस्कृत में व्यवहारो अभूतार्थो भूतार्थो दर्शितस्तु शुद्ध नयः भूतार्थम आश्रितः खलु सम्यक दृष्टि भवति जीवः। क्या बता रहे हैं यहाँ पर, हिंदी में बता रहे हैं, व्यवहार ने अभूतार्थ दर्शित शुद्ध नय भूतार्थ है, भूतार्थ आश्रित आत्मा सदृष्टि निश्चय हो है। क्या बता रहे हैं यहाँ पर, व्यवहार ने अभूतार्थ है और शुद्ध ने भूतार्थ है, ऐसा ऋषीश्वरों ने बताया है। जो जीव भूतार्थ का आश्रय लेता है वह जीव निश्चय से सम्यक दृष्टि है। अभी टीका पढ़िए, पेज नंबर 23। व्यवहार नए सब ही अभूतार्थ है, इसलिए वह अविद्यमान असत्य अभूत अर्थ को प्रकट करता है। शुद्ध नए एक ही भूतार्थ होने से विद्यमान सत्य भूत अर्थ को प्रकट करता है। ये बात एक दृष्टांत मिनट से समझाता हूँ। बतलाते हैं। व्यवहार ने सब ही अभूतार्थ है, इसलिए वह अविद्यमान है, असत्य है, अभूत है, अर्थ को प्रकट करता है, अभूत अर्थ को प्रकट करता है। क्यों ऐसा बताया कि जब आप दृष्टि जब आप दृष्टि है ना, जो शुद्ध नय का जो विषय है एक ज्ञायक भाव के ऊपर जब आप दृष्टि करेंगे, उस समय आपको ये जो व्यवहार नहीं है वो नहीं दिखेगा, क्योंकि आप अभेद के ऊपर दृष्टि कर रहे हैं। व्यवहार नहीं कैसा है, अभेद, अभेद को देखता है। आप दृष्टि कर रहे हैं अभेद के ऊपर। जब आप अभेद के ऊपर दृष्टि कर रहे हैं, शुद्ध नय का जो विषय है उधर दृष्टि कर रहे हैं, तभी वो व्यवहार दिखेगा नहीं आपको। अगर आप व्यवहार को देखेंगे तो ये नहीं दिखेगा। शुद्ध नय का जो विषय है ज्ञायक स्वभाव, अगर उसको अगर देखना है तो तब व्यवहार नहीं दिखेगा आपको, गौण हो जाएगा। वो गौण है करके उसको असत्यार्थ का, अभूतार्थ का, अविद्यमान का, वहां पर है, नहीं है करके नहीं है मगर आप वहां नहीं देख रहे हो, क्योंकि आपका प्रयोजन क्या है, आत्मा का अनुभव करना है। जब आप आत्मा का अनुभव करेंगे तभी आपको क्या करेंगे, अगर व्यवहार नहीं का विषय को अगर आप देखोगे तो आत्मा का अनुभव नहीं होगा, क्योंकि व्यवहार नहीं का विषय कैसा है, पर्याय है वहां पर, उधर गुण का भेद है, अनेक है वहां पर। यहाँ पे कैसा है, अभेद है, एक है। शुद्ध नय का विषय इधर भेद रूप नहीं है, अभेद है यहाँ पर। यहाँ पे अनेक नहीं, एक है यहाँ पर। यहाँ पे पर्याय नहीं, ध्रुव है, जो त्रिकाली ज्ञायक स्वभाव है यहाँ पर। तो जब आप यहाँ देखोगे तो वो नहीं दिखेगा, वो देखेंगे तो ये नहीं दिखेगा। तो ज्ञायक स्वभाव जब आप देखेंगे तो पर्याय और गुणभेद नहीं दिखेंगे, और अनेक तो स्वरूप नहीं दिखेंगे जी। तो कुंतु जी, अगर हम व्यवहार को नहीं देखेंगे तो व्यवहार चलेगा बराबर। नहीं नहीं, सुनिए ना, व्यवहार का मीनिंग ही नहीं समझा लोगों ने, व्यवहार मतलब क्या करके। अरे निश्चय पूर्वक व्यवहार होता है, वस्तु है तो व्यवहार होगा ना, निश्चय है तो हम्म। व्यवहार होगा। व्यवहार व्यवहार मतलब जो हम समझ रहे ना वो व्यवहार नहीं है। व्यवहार मतलब आत्मा को समझने के लिए उसका डिटेल्स में जाकर आत्मा को देखना, उसको व्यवहार कहा है। अभी आत्मा को जानना है आपको, अभी आत्मा बोला तो आपको समझ में नहीं आया, तो अभी आत्मा को कैसे समझाएंगे आपको, भाई आत्मा में अनंत गुण है, ऐसे ऐसे गुण है, और आत्मा में ऐसा पर्याय होता है, पर्याय एक समय की होती है, उत्पाद होता है, व्यय होता है, ऐसा बताने का हम्म। इसका नाम व्यवहार है। हम्म। व्यवहार ना मतलब ये हाथ पांव उठाने का, उसको व्यवहार नहीं बोला हम्म। क्या।
इसको नाम जो व्यवहार। आत्मा पर्याय। के साथ। आत्मा की पर्याय में जो हो रहा है वो उसको व्यवहार कहा। आत्मा में जो गुणभेद आत्मा को बताने के लिए जो गुणभेद से आत्मा को समझा रहे उसको व्यवहार कहा। इधर हम और खाना ये पीना खा जो, रहे हैं उसको व्यवहार नहीं कहा। हाँ, जो ये पुद्गल का व्यवहार नहीं बोला है। देखो पुद्गल नहीं। का व्यवहार को वो फिर आएगा असतभूत व्यवहार नहीं में आएगा वो। हम्म। वो असतभूत व्यवहार नहीं में आने वाला है। शरीर को आप मैं मान रहे हो, शरीर का कार्य मैं कुछ कर सकता हूँ, ये सब असतभूत व्यवहार नहीं में आएगा। व्यवहार नहीं चार टाइप का है। सद्भुत व्यवहार नहीं, असद्भुत व्यवहार नहीं, और उपचरित और अनुपचरित है। सद्भुत में भी उपचरित अनुपचरित, और असद्भुत में भी उपचरित और अनुपचरित, चार टाइप का व्यवहार नहीं है। तो व्यवहार नहीं परमात्मा को समझाने के लिए था वो। मगर हमने क्या किया, व्यवहार नहीं कोई पूरा सच मानकर उसी में हम रह गए। झूठ है करके नहीं बता रहे, मगर हम्म। व्यवहार नहीं से आपको जाना था आत्मा के पास। आत्मा को समझने के लिए व्यवहार नहीं का। आप टाइप्स ऑफ आप में वो सुना नहीं वो, आप बोल रहे थे ना असद्भुत व्यवहार, अलग अलग टाइप के व्यवहार हाँ, है। शुद्ध Did- सद्भुत व्यवहार नहीं, असद्भुत व्यवहार नहीं। वो देखो वो कैसा है, वो व्यवहार की भाषा में है। मगर वो समझना क्यों था हमको, कि आत्मा को समझना था। सद्भुत व्यवहार नहीं में वो आएगा, मतलब कि भाई जो आत्मा के गुण भेद आएंगे, गुण भेद जो है ना वो सद्भुत व्यवहार नहीं में आएंगे। और असद्भुत में तो वो आएगा शरीर मैं हूं करके, दो द्रव्य अलग अलग है, उसमें वो आएगा असद्भुत में। हाँ। हम्म। तो दो अलग अलग द्रव्य आएंगे उसको असद्भुत कहेंगे। जो अपने ही दो, द्रव्य में भेद देखेंगे तो वो सद्भुत में आएगा। पुद्गल का व्यवहार अलग है और हमें आत्मा का व्यवहार को, उसकी बात चल रही है अभी। देखो पुद्गल का व्यवहार को भी व्यवहार नहीं में आएगा कि मैं ये हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं श्रावक हूँ, वो सब आएगा कहने में। मगर वो सब किस लिए था, परमात्मा के पास जाने के लिए था। सीढ़ी किस लिए हम्म। मंगाई थी आपने, सीढ़ी चढ़ने के लिए मंगाई थी ना, सीढ़ी चढ़ने के लिए मंगाई थी ना आपने। तो आपको आत्मा के पास जाने के लिए व्यवहार का उपयोग लेना था आपको। व्यवहार का अवलंबन किस लिए लेना था, आत्मा के पास जाने के लिए। हम्म। मगर हमने क्या किया, व्यवहार में ही रुक गए। बोले ये व्यवहार ही मोक्ष है करके समझ लिया हमने। मोक्ष वहां पे नहीं है। मोक्ष तो हमको समझना पड़ेगा, निश्चय नहीं के विषय जो है, शुद्ध नहीं का जो विषय है, तो एक ज्ञायक भाव है। वहां पर हमको जाके स्थिर होना है, वहां पर देखना है। अभी हम नहीं जा रहे, वहां पर नहीं जा सकते क्योंकि हमने कभी सुना नहीं। व्यवहार नहीं से सब सुनेंगे अभी बराबर से। अभी हम जो शास्त्र शास्त्राभ्यास कर रहे हैं, ये भी व्यवहार है। ये जो अभी मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हैं, ये सब व्यवहार है पूरा। इससे हम आत्मा को समझ रहे हैं ना, अभी समझ रहे, ये जरूरी है। इससे हम्म आत्मा को समझेंगे, ये व्यवहार है। हम्म। मगर इधर ही अटकना नहीं है। ये हम्म। समझने के बाद में अपने 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 में अपना जो ज्ञायक स्वभाव है उधर लीन होने का प्रयास करना है हमको आगे। अभी हम लीन ये होने के समझ। बाद व्यवहार, व्यवहार होगा। लीन होने के बाद बाहर वो कैसा रहेगा? नहीं, बाद में व्यवहार क्या करना, अभी अभी आप समझो, अभी आप 10th में पहुंच गए, 10th पास हो गए, फिर 10th का बुक्स क्यों चाहिए आपको? फर्स्ट हाँ, स्टैंडर्ड का नहीं। बुक्स चाहिए आपको 10th का पास हो गए तो? नहीं। 10th पास हो गए, आगे चल गए, आगे बढ़ गए आप, तो 10th के लिए 10th का वो काम आएगा आपको? नहीं आएगा। अरे वो पहले 10th के पहले पढ़ाई कर रहे थे तभी वो जरूरत था। अभी आत्मा तक नहीं पहुंचे तब तक जरूरत था आपको। अभी आत्मा मिल गया आपको तो फिर क्या जरूरत है व्यवहार? अभी तो फिर व्यवहार नहीं रहेगा। अरिहंत भगवान को व्यवहार क्या जरूरत है? अभी वो तो आत्मा मिल गया उनको। तो केवल ज्ञान प्रकट हो गया उनको। परीक्षा पास हो हम्म। गया, अभी बुक का क्या जरूरत है बाद में? तो उनके पास अभी सिर्फ वो आत्मा में ही लीन है, कुछ भी नहीं, व्यवहार ही उनको नहीं है। तो व्यवहार कैसे होगा? अभी तो निश्चय में पूरा जो वो वस्तु मिल गई ना उनको, आत्मा प्राप्त हो हाँ, गया वो उनको। नहीं। जिसके हम्म। लिए व्यवहार का हेल्प लिया था उन्होंने, उन्होंने भी व्यवहार का हेल्प लिया। हम्म। व्यवहार देखो, व्यवहार कैसा है, व्यवहार आएगा। व्यवहार के बारे में भी 12वीं गाथा में बराबर से आपको समझाएंगे। 12वीं गाथा में व्यवहार के बारे में ही आया कि व्यवहार का इंपॉर्टेंस है। मगर कितना इंपॉर्टेंस है वो समझना है हमको। हमको उधर ही अटकना नहीं है, उसका इंपॉर्टेंस करके उसको हमको आत्मा तक पहुंचना है। मगर व्यवहार करते करते आपको आत्मा नहीं मिलेगी। व्यवहार छूटेगा तभी मिलेगी आत्मा। हम्म। व्यवहार करते करते नहीं होगा, राग करते करते वीतराग अवस्था नहीं मिलेगी आपको। वीतराग अवस्था और राग का छूटना दोनों एट ए टाइम होने वाला है। अंधकार का नाश होना और प्रकाश का होना एक ही समय की बात है।
तो निश्चय नहीं का जो विषय है ना वो हमारे को लक्ष्य में रखना है। और ये हम्म जो राग हो रहा है, ये जो व्यवहार हो रहा है, मैं जान रहा हूँ, व्यवहार करने वाले नहीं मानना है, मगर व्यवहार होगा होगा होगा, कंपलसरी होगा व्यवहार। होगा वही। अभी देखो, अभी हम आत्मा की तरफ जा रहे हैं तो ये हो रहा है ना, अभी व्यवहार हो रहा है हमारा, अभी हाँ, हो व्यवहार रहा है। करना नहीं पड़ रहा है। अभी मैं तो हम्म आत्मा के पास जाने के लिए अभी मैं पुरुषार्थ कर रहा हूँ, तो ये व्यवहार हो रहा है अभी। व्यवहार होता हम्म है, करना नहीं पड़ता है। अभी मेरी इच्छा क्या हुई, मुझे मोक्ष प्राप्ति करनी, मुझे आत्मा की प्राप्ति करनी है, आत्मा में आत्मा का आश्रय लेना है। तो जब मैं हम्म। आत्मा का आश्रय लेने को जाऊंगा तो ये तो होगी स्वाध्याय, क्योंकि इसी में लिखा हुआ ना कैसे उधर करना है। हाँ, आत्मा में व्यवहार। आत्मा का आश्रय कैसे लेना है, इसी में से मुझे मालूम पड़ रहा है, तो ये व्यवहार होगा। हम्म मगर ये व्यवहार में रुक गया तो ये आत्मा के पास कैसे जाऊंगा मैं। अब ये पढ़ रहा हूँ पढ़ रहा हूँ पढ़ रहा हूँ, समझ रहा हूँ, समझने के बाद में तो मुझे वो वहां आगे का आगे बढ़ना है ना, ये छोड़कर। हम्म अभी अरिहंत भगवान को केवल ज्ञान प्रकट हो गया है, हम अभी हमको नहीं हुआ, इसलिए हम आश्रय ले रहे हैं, आश्रय आत्मा का ले रहे हैं। ध्यान रखना, लक्ष्य आत्मा के ऊपर रखना है, परमार्थ के ऊपर हम्म लक्ष्य रखना है। और ये इसका राग आएगा व्यवहार का हमको, ये करता नहीं बनना है इसका, इसको अच्छा हम्म नहीं मानना, अच्छा तो आत्मा को ही मानना है आपको। आपका टारगेट तो ये रहना कि भाई मैं आत्मा का अनुभव करूं, आत्मा में लीन हो जाऊं। मगर ये राग आएगा, मगर इसके होए बिना नहीं रहेगा, अगर इसको भी आप इग्नोर नहीं कर सकते, मगर इसको अनुसरण भी नहीं कर सकते आप, हम्म इसको छोड़ने लायक है ही मानना पड़ेगा व्यवहार को आपको। मगर व्यवहार के बिना भी नहीं होगा, मगर व्यवहार को ही अच्छा मानकर बैठ गए तो नहीं होने वाला है। सहारा लेने तक व्यवहार है बस। सहारा देखो, अभी आप उठ नहीं रहे, लकड़ी का सहारा लेंगे, ऐसा थोड़ी कि जिंदगी भर लकड़ी लेके घूमेंगे, ठीक होने के बाद में भी लकड़ी रखेंगे क्या आपका। नहीं। अभी ठीक से चलने लग गए, नहीं नहीं अभी मेरे को प्रैक्टिस हो गया है, ये व्यवहार है, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, तो लकड़ी लेके घूमेंगे, अभी सीधा चल रहे तो भी। नहीं, वो छूट जाएगा। हाँ, अभी आप सीढ़ी से चढ़े ऊपर पहुंच गए, नहीं मैं सीढ़ी छोड़ने वाला नहीं, सीढ़ी लेके चलेंगे उधर भी ऊपर। नहीं होगा। व्यवहार छूटता है, इसलिए व्यवहार को छोड़ने योग्य ही मानना पड़ेगा आपको। ये पढ़िए टीका आगे, हाँ जी। हम्म शुद्ध ने, हाँ, ये बात दृष्टांत से बतलाते हैं, जैसे प्रबल हाँ, कीचड़ ये के। पढ़ना है ना, शुद्ध ने एक ही भूतार्थ होने हाँ, से विद्यमान सत्य भूत अर्थ को प्रकट करता है। शुद्ध बताते ने हैं। एक ही भूतार्थ होने से, देखो अभी हमारी दृष्टि कहाँ पर है, आत्मा के ऊपर है, परमार्थ के ऊपर है। शुद्ध ने का जो विषय है एक ज्ञायक भाव के ऊपर, क्योंकि हमको सम्यक दर्शन प्रकट करना है, हमको आत्मा का अनुभव करना है। तो हमारा अभी प्रयोजन क्या है, आत्मा का अनुभव है। हाँ, तो उस समय हमारे लिए क्या है, शुद्ध नहीं एक ही भूतार्थ होने से वही मेरे लिए वही दिख रहा है, मुझे वही विद्यमान है, वही सत्य भूत अर्थ को प्रकट करता है। समझ में आया आपको। ये विद्यमान बोले। विद्यमान मतलब है, वहां पे प्रेजेंट है अभी, प्रेजेंट है, हाँ। इसका मतलब वो एब्सेंट है करके नहीं समझना है, हम्म वो भी है यहाँ पर, पर्याय भी है, गुणभेद भी है, मगर मैं उधर नहीं देख रहा हूँ, मैं अभी दृष्टि वो- वहां पे नहीं कर रहा हूँ। अभी देखो उधर भी आत्मा की अवस्था बदल रही है, मगर मैं अवस्था अभी नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि मुझे आत्मा का अनुभव करना है। तो मुझे नहीं हम्म बदलने वाली जो ध्रुव है, न्यायिक स्वभाव त्रिकाली ध्रुव, उधर मैं दृष्टि कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे अनुभव करना है। मैं अगर वो हम्म बदलने वाली को करूंगा तो मेरे को अनुभव नहीं होगा, क्योंकि मुझे राग होगा उससे, क्योंकि मैं अभी छद्मस्त हूँ, मैं सैरागी हूँ, तो मुझे राग होगा। वेद को देखूंगा, पर्याय को देखूंगा तो मुझे राग होगा, इसलिए मुझे अभी हम्म अवेद को देख रहा हूँ, क्योंकि मुझे वीतरागता प्रकट करनी, तो वीतराग स्वाभाविक को देखूंगा मैं। ठीक है, हम्म तो अभी आज सेशन यही एंड करेंगे, कल से फिर हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है 11वीं गाथा, इसको देखो आप बराबर समझना जरूरी है, नहीं तो क्या उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग होगा ना। ये 11वीं गाथा और 12वीं गाथा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है व्यवहार के बारे में। अभी यहाँ पे क्या बोला आपको, व्यवहार अब उतारते बोला ना, और वहां पे अभी। 12वीं में बोलेंगे नहीं नहीं व्यवहार जरूरी है, वो किस हम्म अपेक्षा से वो भी बताएंगे 12वीं में। हम्म अपेक्षा समझना है। यहाँ पे क्या क्लियरली बोल दिया अब उतारते है, क्योंकि हमको अनुभव करना है आत्मा का। अभी जब तक ये अनुभव नहीं हुआ है, जब तक हम केवल ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है, तब तक वो व्यवहार का कैसे हमको हेल्प होगा वो हमको बताने वाले हैं वहां पर हम्म 12वीं गाथा में। ये हम कल हम्म 11वीं गाथा कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, जिनवाणी स्तुति कर लेंगे। निज निधि निज ने बताई,
यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी जिनवाणी बापो वंदना शतबार, वंदना वंदना शतबार, शतबार। वंदना शतबार। बोलिए जिनवाणी माता की जय हो। जय हो, महान जैन धर्म की जय हो। जय हो। एक बार नमोकार मंत्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।